आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज भाई मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए एक ये अमेजिंग सा सेशन होने वाला है, जिसमें आज मैं आपको मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स बताऊंगी फंडामेंटल टिश्यूज एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के, जिसको आपको छोड़ करके तो कतई नहीं जाना है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को एक प्यारी सी इंफॉर्मेशन के साथ। वो इंफॉर्मेशन है द्रोना क्रैश कोर्स इज बैक नाउ। ये ऐसा क्रैश कोर्स है जिसमें आपके बिफोर 15 फेब से पहले हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस खल्लास होने वाला है। मतलब आपके फाइनल एग्जाम से पहले आप फाइनल एग्जाम्स में फोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे इस एक पर्टिकुलर कोर्स के साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कोर्स की जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी 3 जैन से स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट क्लास मेरी ही थी, जहां पे मैंने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया था। एंड लेट मी टेल यू, ये सारी की सारी क्लासेस आपकी लाइव होने वाली हैं। एंड इवन मैंने उस क्लास में आपके बच्चों के सारे डाउट्स भी क्लियर किए थे, क्विजेज भी करवाई थी एंड इवन क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए थे। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, जिसमें मैंने फेस टू फेस आपके सारे सेशंस लाइव लिए हैं, उनके डाउट्स क्लियर किए हैं, उनकी क्विजेस प्रैक्टिस करवाई है और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए हैं। तो अगर आप चाहते हो इसी तरीके से अपने सारे फेवरेट मास्टर टीचर से लाइव पढ़ना, लाइव डाउट सॉल्व करना एंड एग्जाम्स में फोड़ने के लिए रेडी होना चाहते हो, तो भाई जल्दी से जाओ सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरीके से एक लिंक अवेलेबल है, जिसको अगर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें साफ साफ मेंशन है द्रोना क्रैश कोर्स, जिसके सारे सेशंस लाइव होने वाले हैं। स्टडी मटेरियल की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी एंड फुल सिलेबस कवर होने वाला है, वो चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या फिर एसएसटी का हो। तो ये सारे के सारे सेशंस आपके लाइव होने वाले हैं। सबसे फर्स्ट सेशन 3 जैन को स्टार्ट हो चुका था। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो जल्दी से जाओ उस लिंक पे एंड बाय फुल कोर्स कर सकते हो। इसका प्राइस पॉइंट जस्ट 3000 रुपीज़ है भाई। 3000 में जस्ट 3000 रुपीज़ में आपके 8 सब्जेक्ट्स के सिलेबस कंप्लीट होने वाले हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है क्लासेस लाइव होने वाली हैं, लाइव डाउट सॉल्व होने वाले हैं, लाइव प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड लाइव क्विजेस होने वाली हैं। इस सारे के सारे सेशंस मैंने लाइव लिए हैं, लाइव डाउट सॉल्व किए हैं, लाइव क्विजेस प्रैक्टिस करवाई हैं। तो अगर कोई चाहता है अपने बोर्ड्स में, अपने फाइनल एग्जाम्स में फोड़ना, तो वेट मत करो, जल्दी से जाओ और रजिस्टर कर लो खुद को, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को विद फर्स्ट चैप्टर की, जो है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें से आपके ये सारे सब टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक में से आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो क्या है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्वेश्चन लिख करके ले लो, 100% गारंटीड आएगा ही आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो वो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस या फिर सॉल्यूशंस का, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आपने हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। तो ये सॉल्यूशंस का और टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस का एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, तो भाई प्लीज कर लेना इसको। ये क्वेश्चंस आपके मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स में आएंगे एंड सॉल्यूशन का एक आंसर आपका केस बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, जो कि होते हैं 4 मार्कर्स के क्वेश्चन। उसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल काफी इंपॉर्टेंट है, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे या तो उनका डिफरेंस पूछा जाएगा या तो वो उनका डायग्राम आपसे लेबल करने के लिए पूछ सकते हैं। तो भाई ये सारे टॉपिक्स प्लीज पढ़ लेना अच्छे से।
नेक्स्ट चैप्टर पे आऊं तो वो है आपका टिश्यूज, जिसमें अगर मैं प्लांट टिश्यूज की बात करूं तो प्लांट टिश्यूज में एक तो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो डायग्राम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो बुक में आपके डायग्राम बना हुआ है, जिसमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का डायग्राम बना हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लीज वो करके जाना। और इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आ सकता है, ये क्वेश्चन गारंटीड 3 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की, तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, या तो इन 3 का डायग्राम वो आपसे पूछ लेंगे या 3 का डिफरेंस पूछ लेंगे। तो भाई सिंपल परमानेंट टिश्यूज प्लीज अच्छे से पढ़ करके जाना। जाइलम एंड फ्लोएम में भी आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आपसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन या फिर आपसे वो उसका डिफरेंस पूछ लेंगे। इस एक पर्टिकुलर चैप्टर से डिफरेंस रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अनगिनत पूछे जाते हैं, तो भाई इस चैप्टर को प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एपिथेलियल टिश्यूज की बात करूं तो एपिथेलियल टिश्यूज में हमेशा उनसे लोकेशन का एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, लोकेशन से उसका एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा। एंड बात करूं मस्कुलर टिश्यूज की एंड नर्वस टिश्यूज की, तो ये 2 टॉपिक आपके इतने इंपॉर्टेंट है कि इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा एंड आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा। तो लिख करके ले लो चाहो तो कि ये दोनों टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज कंफर्म आएंगे। स्किप करके जा रहे हो तो भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ, आगाह कर रही हूँ, वार्न कर दिया मैंने इस चीज के लिए। अगर मैं आपके लास्ट चैप्टर की बात करूं दैट इज द इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट सबसे पहला टॉपिक है। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट जो है उससे हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक आपसे वो 3 मार्क्स में पूछ लेगा, हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक वो आपसे 3 मार्क्स में पूछ लेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से पढ़ करके जाना। क्रॉप प्रोडक्शन की बात करूं जो आपका सेकेंड टॉपिक है, क्रॉप प्रोडक्शन से क्रॉपिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉप प्रोडक्शन से क्रॉपिंग पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो भाई उसको जरा प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आती हूँ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पे, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पे, तो क्रॉप प्रोटेक्शन में वो आपसे क्या पूछ लेगा कि किस तरीके के या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन और वैरायटी इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके एनिमल हस्बेंड्री की, तो एनिमल हस्बेंड्री में एक तो पोल्ट्री फार्मिंग, एक फिश प्रोडक्शन एंड एक बी कीपिंग। फिश प्रोडक्शन से तो कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। बाकी बी कीपिंग से आप एक 1 या 2 मार्कर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और पोल्ट्री फार्मिंग से, पोल्ट्री फार्मिंग और जो कैटल प्रोडक्शन है, इन दोनों से एमसीक्यू क्वेश्चन लिख करके आएगा, चाहे तो आप 100% गारंटी ले लो। फिश प्रोडक्शन से एक लॉन्ग आंसर जरूर आएगा, कैटल प्रोडक्शन और पोल्ट्री फार्मिंग से आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एंड बी कीपिंग से आप 2 मार्कर्स का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको सारे ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता दिए, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप इसको पढ़ करके जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आ सकता है तो वो आप थोड़ा सा रीड करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई चकदे फट्टे एंड 90 गिल्ली मस्त फोल्ड करके आओ फाइनल एग्जाम्स में, इन टॉपिक के साथ गारंटीड है। अगर सेशन पसंद आया तो फटाक से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर भी कर देना जरूर, ताकि उनका भी भला हो जाए। एंड अगर आपको ऐसे ही सारे अमेजिंग सेशन के डे टू डे नोटिफिकेशंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, वहां पे ये सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। एंड अगर आपको मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू डैश भाटिया मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में, तो बाय एंड टेक केयर।